भाइयों, हम ये बात जानते हैं कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। हम इंसान तो ये बात भूलते ही जा रहे हैं, पर आज भी जानवर ये बात जानते हैं। एक बकरी ने पाला एक शेर के बच्चे को। उसके दिल में नेकी थी, अल्लाह पर भरोसा था। क्या उसका भरोसा जीत गया? क्या शेर के बच्चे ने उसके साथ वही सलूक किया, या फिर अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर उस बकरी को खा लिया? नेकी कभी रायगा नहीं जाती है। आइए पेश करते हैं आपके सामने ये बहुत खूबसूरत सा किस्सा। सबसे पहले रेफरेंस सुन लीजिए। सबक आमूज वाक़यात के नाम से एक किताब है, उसमें बकरी की नेकी के नाम से ये वाक़या है। एक घना जंगल था जहां पर एक बकरी रहती थी, अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत गुलाबी गुलाबी बच्चों के साथ। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी। अपने बच्चों को हिदायत की थी कि बेटा, ये जो गार है जहां पर हम रहते हैं, यहाँ से तुमने बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो खा लेता है छोटे बच्चों को। तो उसने अपने बच्चों को इस तरह डरा कर, जिस तरह माँ डरा देती है, बच्चों को अंदर रहने की हिदायत दी। पर वो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई हुई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था और उसने झपट कर बड़े बड़े नोकीले दांत निकाल कर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। समझ गई, तड़प गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूनखार जानवर ने, एक दरिंदे ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया है। रोती रही, अल्लाह ताला की तरफ देखती रही, आसमान की तरफ देखती रही। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। इतना बड़ा इम्तिहान है अल्लाह, पर मैं सब्र करूंगी। हाँ, मैं सब्र करूंगी, अपने अल्लाह को शिकवा नहीं करूंगी। पर वो शेर, उसने बहुत बुरा किया। दिल में उसकी नफरत आ गई उस शेर के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अब उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। ऐ बकरी, तू तो नेकी करती है ना, चल अब मैं तुमसे इम्तिहान लेता हूँ। वो उदास बैठी सोच रही थी कि क्या करूं, बच्चे भी नहीं है मेरे, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो चलती चलती जा रही थी कि अचानक इसको किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। नजर दौड़ाई चारों तरफ तो उसको एक शेर का बच्चा पड़ा नजर आया। बहुत छोटा सा था, इतना छोटा सा कि ऐसा लगता था कि अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। बीमार लग रहा था और सर्दी से कांप रहा था। एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही तो मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। नजरअंदाज करके जा रही थी, एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तुम्हारे बच्चों को खाया था, पर तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रख कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेला मर ही ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन तक अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया। उसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं शिकारी का निशाना ही न बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, पालने वाली माँ। उसने बड़े प्यार से उसको पालना शुरू कर दिया और उसको उस बच्चे से मोहब्बत हो गई, सीने से लगाए रखती। अब इस तरह अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, लेकिन उसने उन बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह प्यार करती, उसी तरह उसको दुलार करती, खिलाती अपने हाथों से,
और वो बच्चा यही समझ रहा था कि ये मेरी माँ है और माँ ही समझकर उसके साथ रहता रहा और जवान हो गया। बकरी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके दिल में अक्सर डर रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर को पाला है। लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो इसको मालूम हो जाएगी ये बात कि मैं बकरी हूँ और ये एक शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना है। तो क्या ये मुझे खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा? अल्लाह ताला से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में हमारी मोहब्बत डाल देना। शेर जवान हो चुका था, बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो दो छोटे भाई हैं मैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी और अल्लाह ताला से हर दम दुआएं करती रहती थी, ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, बस इस शेर के दिल में हमेशा मेरी मोहब्बत को डाले रखना। अल्लाह ताला की शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए, जादू देखिए। एक बार यही बकरी घास खा रही थी और इसके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा खाना चाहता था इस कमजोर सी बकरी को और इसके बच्चों को, लेकिन यहाँ पर जो जवान शेर था उसका अपना बेटा वो सामने खड़ा हो गया सीना तान कर। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे जैसे हो, हमारा काम इन बकरी के बच्चों को खाना है, ये हमारी ग़िज़ा है, ये हमारा खाना है। तो वो शेर का बच्चा जो जवान हो चुका था उसने कहा, तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं जिस वक्त छोटा था कोई नहीं था मेरा, मेरी माँ भी मुझसे छीन ली गई थी, इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे पाला है बच्चों की तरह। और अब जब मैं जवान हो गया हूँ और तंदुरुस्त हो गया हूँ, हट्टा कट्टा हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँ? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ कोई जंगली जानवर इनके घर नहीं जा सकता है। अब मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। वो शेर फिर आने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, अगर तू अपना पेट भरने आया है तो मैं तुम्हारा पेट भरने नहीं दूंगा। और उस पर झपट्टा मारा, अपने नौकीले पंजे उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म करूंगा। तो इस बकरी का, मेरी माँ का, हाँ ये मेरी माँ है, मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वहां पर उसने उस जंगली खूनखार भयानक शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। वाह मेरे मौला, तेरी शान है, मैंने नेकी की थी कि तू कहता है कि नेकी करो और नेकी कभी रायगा नहीं जाती है। मेरे मालिक, मैंने कितनी मोहब्बत से यकीन रखते हुए तेरी जात